देखो पहला तरीका तो तुम्हारा वाला ही है कि तुम्हें कोसेक थीटा गिवन था। कोसेक थीटा तुमको पता है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो उसका तुमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 दे दी, परपेंडिकुलर 1 दे दिया, पाइथागोरस लगाया तो इसकी वैल्यू √3 आ गई। यहाँ से तुमने कॉट थीटा की वैल्यू √3 निकाल ली और यहाँ से तुमने साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली, इसको थीटा बोला तो ये तुम्हारी 1/2 आ गई और तुम्हारी कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई और उसको तुमने इसमें रख दिया। ठीक है, तो पहले तो इन तीनों वैल्यूज़ के साथ इसमें वैल्यू रख के मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। उसके बाद जो शायद तुम्हारी बुक में छोटा तरीका जो गिवन है, मेरे ख्याल से तुम तो नहीं बता पा रहे हो, लेकिन जो मेरे ख्याल छोटा तरीका गिवन है वो ये होगा कि यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दिया होगा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा कॉट थीटा बन गया होगा, तो उससे भी करके दिखा देते हैं, लेकिन पहले इससे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने चला तो वैल्यू हमने रख दिया, कॉट थीटा रख दिया √3 प्लस साइन थीटा रख दिया हमने 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा हमने रख दिया √3/2। एलसीएम हमने ले लिया, क्या आंसर आया, √3 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको इससे किया और इसको इससे किया, क्या आंसर आया हमारे पास, √3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 प्लस √3, ये आ गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ा, हमने फिर से यहाँ पे एलसीएम लिया। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये है और यहाँ नीचे में 1 है, तो हमने फिर से एलसीएम लिया। एलसीएम यही आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 दे रखा है। क्या एलसीएम आया, 2 प्लस √3 आया एलसीएम। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √3 प्लस इधर का 1। ठीक है, यहाँ 1 बच रहा है तो उसका 1 हमने यहाँ लिखा है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 था तो इसीलिए एलसीएम ऐसे लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने √3 को इससे मल्टीप्लाई किया और √3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, अगर 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2√3 और अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ये बात बहुत बार बता चुके हैं हम। ठीक है, उसमें हमने किया +1, ये वाला +1 आया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3, ये नीचे वाला यहाँ पे आया। उसके बाद क्या किया हमने, 3 + 1 को क्या लिख सकते हैं, 4, तो 2√3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस √3, ये समझ में आया। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेना आता होगा तुमको, 2 कॉमन लिया, √3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस √3, ये समझ में आया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, बचा √3, यहाँ 2 2 4 है तो 2 कॉमन लिया तो बचा 2, तो √3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस √3। अब इसमें एडिशन में तुम जानते हो चाहे 2 प्लस √3 लिखो चाहे √3 प्लस 2 लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको और इसको काट दिया तो बचा हमारे पास 2, जो कि तुम्हारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये था इसको करने का पहला तरीका। ओके, ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे तुमको गिवन है कॉट थीटा, ठीक है, प्लस क्या था, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये था तुम्हारा पहला तरीका कि तुमने सारी वैल्यूज़ निकाली, सॉल्व किया। अब देखो दूसरा तरीके में हम कुछ फार्मूले यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला कि 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला, ये था पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तुम्हें ये पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है और टैन थीटा का उल्टा ही कॉट थीटा होता है, तो वहीं से आया ये। उसके बाद तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसमें अप्रोच क्या करेंगे, देखो पहले ये जो हमें गिवन था, ठीक है, इसमें हम इस वाले टर्म में साइन थीटा से डिवाइड और साइन थीटा से दोनों ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा कॉट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये मिलेगा। हमने यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड किया, हमने यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड किया। फिर हमें क्या मिलेगा इसको सॉल्व करने पर, कॉट थीटा, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे साइन थीटा को हम इधर देंगे और इसको देंगे, क्या मिलेगा हमें 1 डिवाइड बाय
1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब स्टेप को बुक में उसने स्किप कर दिया होगा, उसने बस लिख दिया होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, और करके उसने डायरेक्ट जो लिखा होगा वो लिखा होगा कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बुक में डायरेक्टली इस पॉइंट से यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से लिख दिया होगा उसने डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, और इतना करके वो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया होगा। तो वो तुम्हें शॉर्ट लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर का प्रोसेस देखो ये हो रहा है, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया। उसके बाद देखो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, गौर से देखो हमें क्या चाहिए, हमें कॉट थीटा चाहिए और हमें कोसेक थीटा चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कोसेक थीटा ऑलरेडी गिवन था। क्या गिवन था? कोसेक थीटा 2 गिवन था हमारे पास, था कि नहीं? और हमें ये रिलेशन पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे हम, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, 2 का स्क्वायर 4, 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो कॉट थीटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल से भी यही वैल्यू आई थी और इस फॉर्मूले से भी यही आएगी। कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई हमको। उसके बाद हमको कोसेक थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता ही है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। फिर एलसीएम लेंगे, लिखेंगे √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3। वही जो पहले किए थे वही वाला काम होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, बचेगा √3 प्लस 2, नीचे बचेगा 2 प्लस √3, इसको इससे काट दोगे 2 आंसर आएगा। तो देखो ये 2 तरीका है जिससे मैं ये सवाल करता। ठीक है, अगर मुझसे भी पूछते कि मैं कौन सा प्रोसेस अपनाता, तो जो फर्स्ट प्रोसेस है ये वाला जिसमें ट्रायंगल बनाया है और सॉल्व किया है, ये जो इसमें साइड में दिख रहा होगा ये है ना, मैं ये प्रोसेस अपनाता। ठीक है, ये प्रोसेस भी अच्छा है, इसमें अगर टीचर को इम्प्रेस करना है तो ये प्रोसेस अपना लेना, और दोस्त को समझाना है तो पहला वाला प्रोसेस जो तुमने किया था वो सही था। कैलकुलेशन मिस्टेक जो थी वो तुम्हारी ये थी कि इधर तुमने किसी स्टेप में 2 प्लस √3 को 2√3 लिख दिया था। 2 प्लस √3 2√3 नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी सारी इसमें इन्फॉर्मेशन। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा।